everyone, welcome back to my channel Maths Point. In today's video I have got something really exciting for you people. So in this video we will discussing DPP 21, the last part of this video, and the last DPP as well of this topic. बायनॉमियल थ्योरम पे लास्ट वीडियो और लास्ट DPP है. इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस करेंगे. So without wasting your time, let's start with the discussion with question number 21. So in the question number 21, you are supposed to find out the coefficient of x raised to n in the expansion of 1 plus x into 1 minus x raised to n. So in 1 plus x I have written 1 plus x as that, और 1 minus x का मैंने यहाँ पे एक्सपेंशन लिखा हुआ है. आपको x रेज टू n का कोफिशिएंट निकालना है. तो आप जब लास्ट में जाएंगे यहाँ पे एक्सपेंशन करते हुए, आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे x रेज टू n है. अगर इस टर्म का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो आपको x रेज टू n मिलेगा, और इस टर्म का मल्टीप्लाई अगर x के साथ करोगे तो आपको x रेज टू n मिलेगा. तो मैंने क्या किया, जब मैंने इस टर्म को लिया, इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, -1 रेज टू n NCN. और NCN की वैल्यू क्या होती है, NCN की वैल्यू होती है 1. और यहाँ पे क्या आएगा, -1 रेज टू n माइनस 1 NCN माइनस 1, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे x के साथ x रेज टू n माइनस 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x रेज टू n ही मिलेगा. तो इसलिए हमें उसका कोफिशिएंट चाहिए, इसलिए वी हैव टेकन NCN माइनस 1, राइट. अब NCN n माइनस 1 की वैल्यू होती है NCN माइनस 1 की वैल्यू होती है n. तो हमने क्या करिए, हमने वैल्यू रख लिया और पूरे से मैंने -1 रेज टू n कॉमन कर लिया. अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा एक माइनस कॉमन किया, तो इसलिए एक माइनस यहाँ बच जाएगा. सो दिस इज व्हाट इज द आंसर. सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 21. सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22. आपको एक यहाँ पे एक्सपेंशन दिया गया है, मतलब एक एक्सप्रेशन दिया गया है, कह रहा है कि इसका जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो x की पावर क्या आएगी, जबकि इसका एक्सपेंशन आप कैसे कर रहे हैं, असेंडिंग पावर ऑफ x. असेंडिंग पावर x मतलब x की पावर पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, मतलब ऐसे असेंडिंग पावर है. तो ये जो आपके पास दिया गया, देखो इसकी पावर में आपके पास -1 लिखा हुआ, तो इसको आपने 1/1 लिख लिया. फिर आपने क्या किया, इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 + x² + x. नीचे आपके पास जो है ये a + b a - b का फॉर्मेट बन जाएगा. इट विल बी a + b एंड a - b. देखिए a + b a - b, तो क्या हो जाएगा, a² - b², x² विल गेट कैंसिल्ड. अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा, अंडर स्क्वायर रूट 1 + x² + x बचेगा. जो 1 + x² है इसकी पावर हाफ कर देंगे, प्लस का x कर देंगे. और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1 + x रेज टू n का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 + nx + n × n - 1/2 फैक्टोरियल × x², डॉट 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 ऐसे होता है, राइट. यही हमने फार्मूला लगाया यहाँ पे. तो 1 + nx, n की जगह पे 1/2, x की जगह पे x² और प्लस डॉट डॉट कर देंगे लास्ट में x, क्योंकि मुझे x की पावर चाहिए और इसके बाद जो भी टर्म मिलेगा उसमें x की पावर ज्यादा आएगी, x की पावर 1 से ज्यादा आएगी. मुझे x की पावर 1 चाहिए, तो x पावर 1 सिर्फ एक ही टर्म है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है. सो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 22. सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23. यहाँ पे भी आपको एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया गया है, कह रहा है कि इसको एक्सपैंड करना है, और एक्सपैंड सिर्फ x की पावर 1 तक करना, मतलब a + bx टाइप में करना है. तो और a और b की वैल्यू बताना है. तो आपने क्या किया, जो नीचे लिखा था 4 - x, इसको आप ऊपर ले गए, 4 - x की पावर -½ कर दिया. नीचे स्क्वायर रूट लगा हुआ था, ऊपर आपने -½ कर दिया. स्क्वायर रूट ऊपर जाएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा. और जो अंदर लिखा है 1 - 3x रेज टू हाफ प्लस 1 - x रेज टू 5/3, इनका एक्सपेंशन सब दूसरे टर्म तक ही करेंगे, मतलब x की पावर 1 तक ही करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे, क्योंकि सारी स्मॉल वैल्यूज हैं x की. तो क्या करेंगे, इसका जब करेंगे तो 1 + nx, तो देखिए 1 + nx ये आ जाएगा, इसका भी 1 + nx ये आ जाएगा. इनको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया. वैसे ही हमने यहाँ से 4 कॉमन किया, तो 4 कॉमन होगा, तो जब 4 कॉमन आएगा तो 4 की पावर -1/2 भी कॉमन आएगा, तो इट विल गिव यू 1/2. तो 1/2 आपके पास बाहर आ गया. इसका भी आपने एक्सपेंशन किया तो 1 + x/8 आ गया. इसको आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ आपको वो टर्म रखने जहाँ पे x सिर्फ आए, x² वाला नहीं है रखना है, और कांस्टेंट टर्म भी रखना है आपको. x² वाला टर्म नहीं रखना है, बाकी सारे रखने हैं, राइट. तो आपका जो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 - 35/4 24 × x. अब आप इसको कंपेयर करेंगे तो a की जगह पे 1 मिल जाएगा, b की जगह -35/24 मिल जाएगा. सो कौन सा ऑप्शन
A is the right answer for this question, question number 23. Now let us move to the question number 24, which is in front of your eyes. यहाँ पे मैंने ज्ञान दिया है। ज्ञान क्या है यहाँ पे? ज्ञान ये है, क्या है ज्ञान? यू कैन सी द ज्ञान। ज्ञान ये है कि अगर a की पावर में log के बेस में भी a है और यहाँ पे m लिखा है, इसकी वैल्यू m होती है, राइट? तो इस बात का हम यूज करेंगे। तो बिफोर वी एक्सपैंड दिस एक्सप्रेशन, लेट अस हैंडल दीज टू टर्म्स। पहले इसको हैंडल करेंगे, फिर इसको हैंडल करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, 3 रेज टू लॉग बेस में 3, स्क्वायर रूट के अंदर ये चीज पावर लिखी है। तो मैंने क्या बताया? मैंने ये तो बताया कि अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा होता है वही इसका आंसर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपके पास? यहाँ पे ये चीज लिखी हुई, तो यही आपने इधर पे आंसर दे दिया। वैसे हमने दूसरा टर्म भी देखा, 1/8 ऐसे लिखा हुआ था। तो हमने क्या किया, इस 1/8 को लॉग में क्या होता है कि यहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे, तो इसको आप यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। फिर से वही कॉन्सेप्ट लग गया ऊपर जो मैंने ज्ञान दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 रेज टू x माइनस 1 प्लस 1 रेज टू माइनस 1/8, तो ये आपके पास आ गया। अभी क्या करना है, अभी आपको tr प्लस 1 जनरल टर्म, आपके पास ये फार्मूला होता है जनरल टर्म का, x रेज टू n माइनस r, y रेज टू r, और यहाँ पे हमें 9th टर्म निकालना, क्योंकि 9th टर्म दिया गया 180 के इक्वल है। तो जब 9th टर्म निकालना तो आप r इक्वल टू क्या रखोगे, उससे कम, तो 8 रखेंगे। 8 रखने के बाद क्या होगा जरा देखना, जब यहाँ पे 8 रखोगे तो पहली बात तो 10c 8 आ जाएगा, तो ये तो खैर साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। दूसरी बात, यहाँ जब आप 8 रखोगे तो ये हो जाएगा पावर 2 हो जाएगा, और अंडर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो अंडर स्क्वायर रूट और पावर 2 एक दूसरे क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। तो आपके पास जो भी टर्म बचेगा ये क्या बचेगा, 25 रेज टू x माइनस 1 प्लस 7। और इधर पे देखते हैं, आप r इक्वल टू 8 रख रहे हैं, r इक्वल टू 8 रखेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, पावर में क्या आ जाएगा, -1 आएगा। जब -1 आएगा तो वो चला जाएगा नीचे, ठीक है। और 20c8 जो है ना, सॉरी 10c8 की वैल्यू होती है 45, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 के इक्वल आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा इससे जब डिवाइड होगा। तो देखिए मैंने यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए इस बात को। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक वैल्यू मान लिया, 5 रेज टू x माइनस 1 इक्वल टू y मान लिया। तो ऊपर बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 7 अपॉन y प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएंगे 2, एक y इक्वल टू 1 आएगा, एक y इक्वल टू 3 आएगा। जब y इक्वल टू आप 1 लेंगे और y की वैल्यू आपने माना है 5 रेज टू x माइनस 1, और 1 को आप क्या ले सकते हो, 5 रेज टू 0 ले सकते हो। तो इसलिए आपके पास x माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। दूसरा y इक्वल टू 3 भी आई है, तो 3 आएगी, तो y की वैल्यू इससे निकालेंगे तो y की वैल्यू आपके पास ये आएगा। अब ऑप्शन के पास जाते हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। 2 गलत, 4 गलत, 1 इज द राइट आंसर, और दूसरा ऑप्शन इसमें आ नहीं रहा, तो इसलिए 1 जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर अपना 25 है मेरे ख्याल से, तो आई हैव गिवन यू DIBY, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने, भैया इसका एक्सपेंशन करो, इसका एक्सपेंशन करो, कुछ कट जाएंगे, जो बचेगा उनको गिन लेना। और वैसे भी अगर n ऑड है तो x प्लस a रेज टू n प्लस x माइनस a रेज टू n में नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं ना, नंबर ऑफ टर्म्स वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं n प्लस 1/2, दैट इज व्हाट, दैट इज n की जगह पे आपके पास 9 है, तो 9 प्लस 1/2 इक्वल टू 5, so this will be the right answer, that is D. Now let us move to the question number 26. 26 में ये प्रॉपर्टी मैंने पिछले वीडियोज में कहीं बताया है, तो if you did not watch the previous video, please watch the previous video for better understanding, right, for this topic. इस टॉपिक में बेहतर समझ के लिए आपको जो प्रीवियस वीडियोस मैंने अपलोड किए उनको आप देखिए। इसमें क्या होता है कि देखो, ऊपर के जो नंबर होते हैं उन सब का दोनों सेम मतलब सम जो आता है सेम आता है, और नीचे भी जो लिखे रहते हैं उनका भी सम सेम आता है। आप देख लो, लिखा है ना, सम सेम आ रहा है। तो आंसर में क्या लिखते हैं, ऊपर वाला नंबर ऐड करके ऊपर लिख दो और नीचे वाला नंबर ऐड कर नीचे लिख दो। लेकिन इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि क्या सारे टर्म लिखे हैं क्या। अब ये कैसे पता करो सारे टर्म लिखे कि नहीं लिखे, तो पता इसे करेंगे। जैसे आप इसको पकड़िए जरा, ये 20C0 लिखा हुआ है, इसके पहले इस टर्म में कहाँ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ था, इसके पहले तो दिया ही नहीं है, डॉट डॉट लगा हुआ। चलो यहाँ से पकड़ो, यहाँ पे r लिखा हुआ है, फिर r माइनस 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 0 लिखा है, फिर 1 हो गया। मतलब क्या हो रहा है, ये वाला टर्म क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मतलब पीछे आने में घट रहा होगा। ये वाला टर्म, इसका अगर इसके पीछे वाला टर्म लिखोगे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 20CR प्लस 1, ये तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वैलिड है। और दूसरा वाला क्या लिखोगे, 20CR माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 तक तो आ ही चुका है, एक और कम हो जाएगा, सॉरी माइनस 1 होगा, 20C माइनस 1, 20C माइनस 1।
और लेकिन आपको ये बताया गया है कि आपकी जो आर की वैल्यू है, आपकी जो आर की वैल्यू है ना, सो दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, समझे। इसलिए यहाँ पे टोटल टर्म लिखे हुए हैं, जब टोटल टर्म लिखे हुए हैं तो इसको लिखने में कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ऊपर वाले को ऐड करके ऊपर लिख देंगे, नीचे वाले को ऐड करके नीचे लिख देंगे। अब कह रहा है ये कब मैक्सिमम होगा, अगर यहाँ पे n इवन है तो ये तब मैक्सिमम होता है जब आपकी r की वैल्यू n/2 होती है। तो जब r इक्वल टू 20 रखोगे तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, किसकी, NCR की, जब n मैक्सिमम होगा तो, समझे। अगर n ऑड है, चलो ये भी बता ही देते हैं, अगर n ऑड है तब कब मैक्सिमम होता है, तब ये दो वैल्यूज के लिए सेम वैल्यूज होती हैं और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। मतलब r इक्वल टू n-1/2 या फिर r इक्वल टू n+1/2 रखेंगे तो इनकी वैल्यू मैक्सिमम आएंगी और दोनों ही सेम आएंगी। जब n ऑड होता है तब की बात हो रही है यहाँ पे। सो नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27 दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 27, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे 50 CR लिखा है, यहाँ 50 - R C 25 - R लिखा हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इनको संभाला मतलब इनको सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया जरा देखिए। 50 CR को ओपन कर दिया, 50 फैक्टोरियल अपान में R फैक्टोरियल इंटू 50 - R फैक्टोरियल, इधर पे ओपन किया तो 50 - R फैक्टोरियल 20 - R फैक्टोरियल 25। यहाँ पे देखो 50 - R फैक्टोरियल 50 - R फैक्टोरियल दोनों उड़ गए। अब बचे इधर, जरा देखना, इधर 50 फैक्टोरियल अपान में 20 फैक्टोरियल था वो लिख दिया, लेकिन मैंने एक 20 फैक्टोरियल ज़्यादा लिखा मल्टीप्लाई में। तो आपने क्या किया है, आपने इसका मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अब आप जरा इसको ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, क्या ये 50C 25 नहीं लिखा हुआ है क्या, और इसको अगर ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है, ये 25 CR ये लिखा हुआ है। अब ये जो लिखा है बेसिकली, ये जो आपके पास लिखा हुआ है इसको तो आपने लिखा रहने दिया, और रही बात इसकी, समेशन लगा हुआ है, समेशन वेरिएबल इसके साथ है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2⁻25। आपको ये बात बताई कि NCR इक्वल टू होता है 2⁻n, तो यहाँ पे 20CR की वैल्यू क्या हो जाएगा 2⁻25। अब तुमसे कह रहा है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल था k इंटू 50C 25 इक्वल था। तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 25, ये आपको बताना था। इट वाज क्वेश्चन नंबर 27। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन आपके सामने, नजर के सामने और दिल के पास क्वेश्चन नंबर है आपके सामने। यहाँ पे एक बात ये कह रहा है कि ये डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर को, ठीक, और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और ये जो है ये दिखाता है कि अगर इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू x, ठीक है, ये बता रहा है यहाँ पे। तो कह रहा है इनका अगर सम किया जाए, किनका, NC0 + 3 × NC1 + 5 × NC2, इनका सम किया जाएगा तो आंसर किसके इक्वल आता है 2⁻100 × 101। तो मैंने क्या किया, ये जो लिखा है ना इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, r = 0, मतलब कहने का मतलब ये है आपको इनको सम करना है, NC0 + 3 NC1 + 5 NC3 + ... ऐसे सम करना है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने इसको जो यहाँ पे 1 लिखा तो 1 3 5 को ऐसे लिख दिया 2r + 1, बाकी इधर पे आपने NCR लिख दिया, r = 0 to n, इसका लगा दिया वेरिएबल समेशन वेरिएबल लगा दिया। आपने क्या किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया NCR को मल्टीप्लाई किया, 2 अपना बाहर आ गया तो ये चीज़ ऐसे आ गई, ये चीज़ ऐसे आ गई। अब ये वैल्यू जो हो जाएगी 2⁻n हो जाएगी। बात रही इसकी, तो आपको ये बात बताई गई कि NCR अगर आपके पास लिखा है तो n/r n-1 CR-1 लिखते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर किया गया है। तो r कट जाएगा, n बाहर आ जाएगा, बाकी जो बचेगा वो 2⁻n-1 हो जाएगा, वो समेशन इस पे लगा हुआ है, और ये 2⁻n-1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे n की जो वैल्यू n-1 तक ही जाएगी, 2⁻n-1 हो जाएगा, ये अपना 2⁻n हो जाएगा। इसका एक 2 है, इसके साथ फिर से जुड़ जाएगा तो 2⁻n × n+1 आ जाएगा कॉमन लेने के बाद। ये किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है 2⁻100 × 101। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 100 कंपेयर करने के बाद। लेकिन अभी काम नहीं चला, कहाँ वैल्यू तो आपको इसकी निकालनी थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, तो आपने क्या किया 2 × 100 - 1, 100 - 1 करेंगे तो 19 आएगा, 99 सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे तो 49.5 आएगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 49 हो जाएगी। तो 2 × 49 आंसर क्या आ गया 98। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 28। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 29। अभी आपको इसमें बताना था कि इसमें कितने रैशनल टर्म्स हो गए। रैशनल का मतलब ये होता है जिसमें इर्रेशनल नंबर ना आए। तो आपने क्या किया, आपने सिंपली इसका जनरल टर्म लिखा, जनरल टर्म इसलिए इस 4 की पावर आपने ऐसे कर दिया
और 5 की पावर में आपने ऐसे कर दिया। देखो r/6 कब कब इंटीजर वैल्यू देगा, जब r की वैल्यू ऐसे हो, 0 हो, 6 हो, 12 हो, 18 हो, 24, ऐसे आप देखोगे तो टोटल वैल्यू कितनी है, 21 है। ठीक है, और ये 120 माइनस r/4 ये कब कब देगा, जब यहीं से देखो आप r इक्वल टू 0 रखो तब भी इंटीजर देगा, r इक्वल टू 6 रखो तब ये इंटीजर नहीं देगा, r इक्वल टू 12 रखोगे तो इंटीजर देगा, r इक्वल टू 18 रखोगे तो इंटीजर नहीं देगा, r इक्वल टू 24 रखोगे तो इंटीजर देगा। कहने का मतलब क्या है, पहली वैल्यू 0 मिल रही है जो दोनों में इंटीजर दे रहा है, दूसरी वैल्यू 12 मिल रही है जो दोनों में इंटीजर दे रहा है, तीसरी अगर देखो तो 24 मिलेगी जो दोनों में इंटीजर दे रहा है, और लास्ट वाले देखो तो 120 मिलेगी। आपने देखा कि ये कैसा टर्म बन रहा है, ये आपका एपी बन रहा है, पहला 0 दूसरा 12, डी की वैल्यू आ गई 12, फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास 0, डी की वैल्यू आ गई 12, an मतलब लास्ट टर्म जो है वो आ गया आपके पास 120, और an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, समझे। और an आपके पास 120, a की वैल्यू आपने 0 रखा, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 12 रखा, n की वैल्यू निकाला, यहाँ पे कितना आ गया 11। तो आपको n की वैल्यू बताना था कितने टोटल टर्म है ऐसे जो इरेशनल नहीं है, रैशनल है, तो वो 11 टर्म है ऐसे जो कि रैशनल वैल्यू देंगे। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जरा ध्यान से देखिए, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, लेट अस बिल्कुल फोकस होके देखिए। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, 30C0, 30C0, 29 30C1। तो ये जो आपके पास लिखा था बेसिकली, तो इसको आपने कैसे लिख लिया, 30 माइनस आर एंड 30CR। आप देखो r इक्वल टू 0 शुरू करो और 30 तक जाओ, सॉरी 29 तक जाओ, यही मिलेगा, यही मिलेगा आपको। लेकिन हमने एक कलाकारी यहाँ पे किया, क्या कलाकारी किया, हमने कलाकारी ये किया कि यहाँ पे एक टर्म और ऐड कर लिया, कहाँ तक, ये 29 तक जा रहा था लेकिन हमने क्या कर लिया, 30 तक ऐड कर लिया। क्यों, क्योंकि r इक्वल टू 30 रखोगे तो जरा देखो r इक्वल टू 30 रख के देखो, क्या 0 नहीं आएगा, आएगा ना 0, तो 0 आएगा तो उसको रखने से कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो रख लिया हमने। ठीक है, कलाकारी ये किया, फिर हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, r इक्वल टू 0 30CR है ना। अब ये 30 बाहर आ जाएगा तो इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतने की वैल्यू हो जाएगी 2⁻30, इतने की वैल्यू ये आपके पास 2⁻30 है। बात रही इसकी, इसको क्या लिख देंगे, 30 अपॉन में r लिख देंगे, r कट जाएगा, 30 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 29CR माइनस 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2⁻29। समझ में आ रहा है जी। तो अभी क्या हो जाएगा, ये आपके पास 30 इंटू 2⁻30 आ गया, ये आपके पास 30 इंटू 2⁻29 आ गया। अब इस 30 के अंदर एक 2 है, तो उस 2 आप इसको दे दीजिए, तो इधर में 30 बचेगा 15, और ये जो 2⁻29 है ये हो जाएगा 2⁻30। अब 30 इसको अगर x माइनस 30x माइनस 15x लिखा है, तो इसको लिख सकते हो 15 इंटू 2⁻30, और इसको कंपेयर करोगे n इंटू 2⁻m से, तो n की वैल्यू आ गई 15 और m की वैल्यू आ गई 30, और आपसे पूछा था m प्लस n, तो इट इज 45। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर। So this was all about this DPP. It was very marathon discussion. What we have started from DPP 19 to 21, right? Each DPP has 3 part, 19, 20 and 21. सारे DPPs के पास 3 वीडियोस हैं, हर वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चन। अगर DPP 19 नहीं 20 की अगर बात छोड़ दे तो हर पार्ट में 10 वीडियोस हैं, 10 क्वेश्चन सॉल्व किए गए, राइट। अभी जो अगला टॉपिक होगा डीपीपी का वो लिमिट एंड डेरिवेटिव वाला टॉपिक होगा। सो वी विल बी डीलिंग द लिमिट एंड डेरिवेटिव इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।